लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर जो बवाल उठा उसके बाद वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल लाल बारादरी में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद ये हंगामा बरपा। छात्रों का आरोप है कि लाल बारादरी में वो लंबे समय से नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने उस हिस्से को बंद कर दिया जहां पर नमाज़ पढ़ी जाती है। आज सुबह से ही फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल शुरू हुआ, जिसमें जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे। कुछ हिंदू छात्र थे जो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसके बाद पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगा दी गई थी। पुलिस ने सभी छात्रों को हटाया। काफ़ी छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया और जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में ये बारादरी जो बनी हुई है, यहाँ पर पिछले कई वर्षों से मुस्लिम छात्रों का कहना वो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने नमाज पढ़ने वाली जगह को बंद कर दिया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। आज कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि छात्र जहाँ पर नमाज होती थी, जो मुस्लिम छात्र जहां पर बैठ के नमाज़ पढ़े थे, वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। इसके अलावा गंगा जल का भी छिड़काव किया। छात्रों का कहना था कि शुद्धिकरण के लिए ये किया जा रहा है। फ़िलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो तमाम छात्र यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब लाल बारादरी का मामला काफ़ी गर्मा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। हाँ ठीक है, हमारा हो जाएगा बातचीत। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल आज छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ छात्रों ने गंगा जल का छिड़काव भी किया। उनका कहना था शुद्धिकरण के लिए ये किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं, उनसे राय लेंगे कि आखिर इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं, जो नमाज को लेकर पूरा विवाद पनपा है। यकीनन देखिए, अभी अगले वर्ष ही विधानसभा का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी की रोटी इसी बुनियाद पर सिकती है। जब तक धर्म नहीं आएगा, जब तक सांप्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ेगा, प्रदेश में तनातनी नहीं होगी, हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए, करने के लिए कोई इसके सिवाय मौका ही, इनके पास कोई अवसर ही नहीं है। इनकी रोटी 2014 से सेकी जा रही है, लेकिन अब गफलत में रहने वाली नहीं है हिंदुस्तान। एकेडमिक संस्थानों में इस तरीके की डिबेट पर चर्चा होगी, इस तरीके के वाद विवाद होंगे। अरे किसी ने तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी घर का गंगा जल से छिड़काव किया था। शुद्धि और अशुद्धि, ये सब भावनाओं को हम अपने पैरों की जूती पर रखते हैं। हम ये मानते हैं कि सारा मानव, जितना भी मानव है इस धरती पर, वो सब मानव श्रेष्ठ है। वो अपने जाति और धर्म की बुनियाद पर श्रेष्ठ और निम्न नहीं होगा, वो अपने कर्म की बुनियाद पर होगा। और जो लोग इस यकीन को नहीं मानते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, हम उनके विचार से असहमत रखते हैं। और वाल्टेयर का हम लोग को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया भी जाता है कि हम आपसे लाख असहमत हों, लेकिन इसके बावजूद हम आपका सम्मान करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। हम संवैधानिक लोग हैं, हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्यों ये डिबेट छेड़ना। अरे भारतीय संविधान को मानते हैं ना, संविधान की बदौलत हम लोग इस कैंपस के परिसर के भीतर आकर के, चार दीवारी के भीतर आकर शिक्षा और तालीम को हासिल कर रहे हैं। विद्या बनाएगी, शिक्षा बनाएगी महान। ये पारंपरिक बातें 16वीं सदी और पुनर्जागरण से हम लोग काफ़ी अग्रसर हो चुके हैं, काफ़ी। और लोग से भी बात करते हैं, अभी आपके पास आते हैं। आप बताइए, यहाँ पर जो अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, गंगा जल का छिड़काव हुआ, किस तरह देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के गुंडे लाल टोपी पहने हुए चील गिद्ध और कौवे हैं। इन्होंने, जैसे मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये अभी इन्होंने बोला ना भाजपा वाली बात, विश्वविद्यालय में ये माहौल किसने क्रिएट किया? आप इस पीछे बिल्डिंग में देख रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर है। अभी 4 दिन पहले कुत्ते की मौत हुई है मलबा गिरने से। इसकी फेसिंग की जा रही है, और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, NSY के गुंडे यहाँ पे सड़कों पे उतर करके नमाज अता करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र भड़केगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं तो जो छात्र हैं उनका कहना है कि कई वर्षों से यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, उसके बाद 200 वर्षों का इतिहास रहा है, 200 वर्ष का नहीं। मुगल एम्परर दौरान
दौरान से, मुगल एम्परर काल से ये सब चला है। मुगलों के दौर से ये चलता रहा है। उसके बाद देश में आजादी आई, उसके बाद देश का मुगल काल से अभी चुप, अभी संविधान की बात कर रहे थे, अभी मुगल प्रेम निकल आया इनका। अभी तुरंत ये धार्मिक भावनाओं की जूती को पैरों तले रौंदना चाहिए था, और ऐसी मानसिकता को किस तले रौंदना चाहिए जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और तनिक देर में अभी इनके 200 वर्ष का इतिहास पता लग गया। ये बताइए आप, भारत समाचार को मैं जवाब देना चाहूंगा। भाई जैसा बोल रहा है, मैं कहना चाहता हूं, मुगलों से इतनी नफरत है, इमामबाड़ा तोड़ दीजिए। मुगलों से इतनी नफरत है, लखनऊ विश्वविद्यालय मुगलों की बनाई हुई है। क्यों पढ़ाई करते हैं आप लखनऊ विश्वविद्यालय? मुगल की औलादें उनसे नफरत नहीं करती हैं, हम लोग इस देश के औलादे हैं, मुगलों से नफरत करते हैं, और मुगलों का गंदा रक्त जिनके अंदर है उनसे नफरत करते हैं। और रही बात इमामबाड़ा की बात, तो इमामबाड़ा वो अपने घर से नहीं लेकर के आए थे, वो अरबिक कंट्री से नहीं लेकर के आए थे, इसी देश को लूटा और यहीं से बनाया था। दूसरी बात, इनका मुगल प्रेम इनके रक्त को गलत दिखाता है। आप बताइए, आप क्या, रुक जाइए, आप बताइए क्या कहेंगे किस बारे में? आज जो यहाँ पर हनुमान चालीसा हुआ और गंगा जल का छिड़काव हुआ, एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही है, अफ्तार की जा रही। देखिए, यहाँ पे समुदायों को भड़काया जा रहा है, दोनों समुदाय भड़के हुए हैं, और इससे छात्रों के उनके करियर पे फर्क पड़ रहा है। जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। अब मान लीजिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया, तो आप उसका बदला इस तरह से नहीं ना लेंगे कि आप पूरा पब्लिक में माहौल खराब कर देंगे। ऐसे भैया लोगों ने किया, हनुमान चालीसा पढ़ना है, आप पढ़िए, एक शांति प्रतीक तरीके से पढ़िए। अब आप गंगा जल धुल रहे हैं। रही बात बरादरी की, तो बरादरी जर्जर था, वो एएसआई के कॉरेस्पॉन्डेंस में लोग बताते हैं, और उसका जो है क्षतिग्रस्त था, तो उसको बंद किया जा रहा था। अब उसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसमें इबादत करता था, बहुत दिनों से इबादत उसमें चल रही थी, तो उन्होंने इतना मांग किया कि उसको इबादत के लिए खोल दिया जाए, या अगर जर्जर है तो उसको रिपेयर कर दिया जाए। पर उसके अंदर घुस के थोड़ा ना पूजन, उसके अंदर नहीं घुस करके अपनी इबादत को अदा कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे ईश्वर अल्लाह की, वो तो उसके बाहर कर रहे थे। अब उनका फेथ है, फेथ पर किसी के चोट मारना ये कहाँ का न्याय है? कैंपस में, परिसर में, एकेडमिक संस्थाओं में अगर इनजस्टिस इस लेवल पे होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव, गरीब और दूर दूर कृषि के क्षेत्रों में क्या रहा होगा। आप अंदाजा, भारतीय जनता पार्टी की रोटी ही इस बात पे नमाज करने के लिए मजारे नहीं है, आइए मैं बताता मजारे हैं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, नमाज करने के लिए रोड है। अरे क्यों ना? नमाज करने के लिए रोड है। सुनिए मेरी बात, अरे यार रुको यार, आपको बताओ, सुनिए, ये हमारे, सुनिए, अरे रुकिए जी, अरे ये बातें करते हैं, सुनिए, अरे चुपेंगे आप। यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर ने पिछले साल जब अपना पदभार ग्रहण किया था, तो मंत्रोच्चारण के साथ बाद में पदभार ग्रहण किया। क्या दिक्कत आपको ये बताइए? अरे आप सुनिए तो, क्यों कहाँ दिक्कत नहीं, कहाँ दिक्कत नहीं, तब इतना संविधान जो भाई साहब ने, अरे लोग, हम भारत के लोग सबसे पहले मजे की बात बताएं, उससे पहले हम भारत बिना मस्जिद बिना मजार के जब नमाज पढ़ रहे थे, आप लोग संडे को ये रील बनाते हैं कि हिंदू भाई सहारा के लिए रक्षा कर रहे हैं। अरे किससे रक्षा कर रहे हो? हवा से रक्षा करोगे? ये लोग, हम ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति इनका धर्म है, इसी के आधार पे ये चलते हैं। खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती हम उनका यकीन नहीं करते, ना उनका कभी सपोर्ट कर सकते हैं। हम भारत के लोग सबसे पहले सारे जाति धर्म मजहब के ऊपर भारत के संविधान को मानते हैं, और वही हमारा यकीन है। पढ़वाएंगे, लेकिन नमाज पढ़वाएंगे सड़कों पे। एक मिनट, अभी जैसे बड़े भाई साहब ने कहा मुगलों को लेके, ठीक है, मीना बाजार किस लिए बनवाई गई थी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मीना बाजार मुगलों ने किस लिए बनवाई थी? ताकि हिंदू की माँ बेटियों को वहाँ पे नचाया जाता था। अरे बात सुनिए, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से। अरे इंसान बनो, ब्राह्मण क्या होता है? पहले इंसान बनो, उसके बाद ब्राह्मण होगे। मानसिकता आपकी देख रहा हूँ ना, मैं आपकी मानसिकता देख रहा हूं, ब्राह्मण आप मुगलों सपोर्ट दिखा रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ, आप लोग अलग श्रेष्ठ कर्म के आधार पर श्रेष्ठ करिए, डिस्कस और डिबेट के बुनियाद पर श्रेष्ठ बनिए। तो ये तमाम छात्र हैं, सबकी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, बरसों से नमाज पढ़ी जा रही थी। कुछ छात्रों का कहना है अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, ये सब चील कौवे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो लाल बारादरी का मामला है, ये काफ़ी गर्मा रहा है। आज जिस तरह से छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगा जल का छिड़काव किया शुद्धिकरण के लिए, उसके बाद पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। अभी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।